शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय विद्यार्थी साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं रिधमा राणा कक्षा तीसरी की छात्रा एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है भारत। मैं भारत का वासी हूँ, हिमालय की गोद में रहता हूँ। भारत है प्राण, भारत है शान, जय हिंद गर्व से कहता हूँ। भारत है प्राण, भारत है शान, जय हिंद गर्व से कहता हूँ। यह भूमि जिसने पाले सो जो डरे नहीं कुर्बानी से, सिर आंखों पर आदर्श रखे गीता कुरान गुरबाणी के, जो चले जा रहे देश प्रेम कदम नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। कई जन सहे सीने पर उसने है पीठ पर वार किया, कई बार निहत्थे रह के हमने बाहों को तलवार किया। दुश्मन की आंखों से आंख मिलाकर लड़े, ना मुड़ पीछे देखा, अरे उनके ईंटों के जवाब में हमने भी पत्थर फेंका। गाऊंगा महिमा वीरों की, इतिहास नहीं बिकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। भारत के वीरों की ताकत और साहस का गुणगान करो। भारत के संस्कृति के सब रखवालों पर अभिमान करो। भारत की मिट्टी को माथे का तिलक बनाकर सजने दो। भारत माता की जय जयकार में ढोल नगाड़े बजने दो। जो छवि विश्व में भारत की है, वो छवि नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश झुकने दूंगा। जय। सुप्रभात परमादरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षक वर्ग एवं यहाँ उपस्थित मेरे सभी विद्यार्थी साथी। आज मुझे कक्षा 12वीं की छात्रा हंसिका भंडारी को इस गर्वित दिवस पर बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हर वर्ष 15 अगस्त के इस पावन दिवस पर जोश की एक नई लहर दिखाई पड़ती है। वातावरण जैसे जीवित होता है और स्वतंत्रता के गीत सकारात्मकता और देश प्रेम से बस हमारे हृदय को ही नहीं, इस धरा के कण कण को भी प्रफुल्लित करते हैं। यह आजादी देन है सेनानियों की, शहीदों की, जिन्होंने भारत को नवजीवन प्रदान करने हेतु अपना जीवन समर्पित कर दिया। परंतु आज के आधुनिक काल में ऐसा प्रतीत होता है कि शायद हम युवा आजादी की कीमत नहीं समझते या कदर थोड़ी कम करते हैं। तो सन 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में डेरा डाला, उसकी कुछ वर्षों बाद का विवरण करना चाहूंगी गया प्रसाद शुक्ल के शब्दों। जब भारत में विदेशियों का धीरे धीरे अधिकार हुआ, बन गया प्रजा के लिए नरक, सूना सुख का संसार हुआ। जनता का रक्त चूसने को व्यवसाय हुआ, व्यापार हुआ, कि दुखद दास्ता के बंधन उस पर यहाँ अत्याचार। छिन गया शिल्प शिल्पीगढ़ का, छिन तख्त गए, छिन ताज गए, शाहों की शाही छिनी और राजाओं के भी राजगढ़। जो थे लक्ष्मी के लाल वही दाने के हो मोहताज गए, नौकर यमदूत कंपनी के बन और कोड़ में खाज गए। लगभग 200 वर्ष की गुलामी में भारत के वासियों ने जो दुख और उत्पीड़न सहा है, शायद हम जैसा भव्य जीवन जीने वाले नवयुवकों के लिए उस दौर की कल्पना करना भी मुश्किल प्रतीत होता है। कृत्रिम अकाल और खाद्यान्न की जमाखोरी, सैन्य नरसंहार और दमन, कर वसूली के लिए शारीरिक प्रताड़ना, आर्थिक शोषण और उद्योग धंधों का विनाश, यह सूची खत्म नहीं होगी अगर अंग्रेजों द्वारा किए हर एक शोषण मेरा रंग बसंती चोला।
रोशनी है चटपट रही रोशनी चिंगारी जिद से जुनून तक रह जाना हर कतरा बोल रहा है And my beloved Lakes fraternity, a very cherished and celestial morning to you all. Today is a red letter day in the history of our nation. As it unfolds and unfurls, the most significant historical theme in the political portfolio of our nation, that is the coronation of the Indian Independence Day 79 years ago on this very same day. Folks, our country was in fetters for many centuries, first under the Mughal regime, and then as a component of the British imperialistic policies. When the Britishers established their supremacy after dethroning the Mughals, the Indian country was in shambles. The political rights of the Indian individuals were sabotaged and the country was put under the political imperialistic regime of the British. After that, there were many retaliatory strikes, and the Indian masses tried to redeem themselves through violent as well as modest means, but all were in vain. Finally, the Britishers evacuated India in 1947, and India became a sovereign democratic country. Today, as we hoist the 80th Independence Day, we owe our allegiance and reverence to those martyrs and patriots under three different segments. First of all, homage. Next, gratitude. And finally, a pledge. So, on this auspicious day, we would like to hold our heads down in homage to those martyrs whose service, courage, and unwavering spirit gifted us the freedom which we cherish today. We also owe tribute to those soldiers who guard our nations day in and day out, and also to all the citizens of the country who silently work for the progress of the nation. And there is an underlying message to take here that responsibility, that liberty is not simply right, it is also a responsibility. So let's make a pledge on this day to uphold the values of the Constitution, protect our environment, respect the integrity of each and every citizen, and to work together relentlessly to make a better and joint India. Further, I would like to spotlight some major highlights of the year 2026, which have brought glory and pride to our nation. The first one that strikes the mind
is the Republic Day parade, in which India exhibited its military strength and cultural disparity. The first battle array formation by the Indian Armed Forces showcased the devotion, the loyalty and the strength of the military. The 150th year of anniversary of Vande Mataram was celebrated throughout the year in the form of cultural programs and military band performances. We also savor the first anniversary of Operation Sindoor, saluting the might, courage, precision, and the patriotic instinct of our soldiers. All these instances remind us that we have to hold our nation in good state, and unitedly we have to respect that freedom which has been given to us by our ancestors. Further, I would like to also give a message to the Gen Z of our nation who unfortunately are not here, and that is to basically sort out the difference between liberty and absolute liberty. Liberty means freedom to think, speak and act as without violating the rights of others and respecting the constitutional laws. On the other hand, absolute liberty is a state of affairs where an individual tries to drive his own will and achieve his own ends in his own way. In other words, like the Gen Z of today, they prefer autonomous living, which somewhere signifies a phrase like "my life, my way" on the highway. Free India. On this occasion, I honor and pay my homage and tribute to all the freedom fighters whose sacrifice cannot be ignored and in due sense will be made alive when we follow the footsteps which they have led, which they have put in front of the citizen of this country. छोटे बच्चे भी बैठे हैं और आज कभी कभी मुझे लगता है कि ये जो कियोस हम लोगों के इस कंट्री में हो गई है कि we all decide what to do at the last moment, never thinking that especially how important these two important festivals, which we call it as the nation festivals, Independence Day and the Republic Day, which really have to be celebrated among the young children of this country. And in the last moment when we receive the messages from the authority, और उसके लिए बड़े मैं, क्योंकि मैं तो I'm very straightforward man, I don't hesitate in saying it. आज जो सिनेरियो हमारा कंट्री का बन गया है, यदि हमें कोई कार्यक्रम करना है, चाहे वो पार्टी के फोरम में हो, चाहे वो हमारे सरकारी कार्यक्रम में हो, उसमें केवल भीड़ जुटाना एक हमारा मकसद हो गया है, उद्देश्य। और उसके लिए सबसे ज्यादा जो टूल यूज किए जाते हैं वो हमारे स्कूल के बच्चे होते हैं। हम कहते हैं यदि यह सरकारी कार्यक्रम है तो आप सरकारी बच्चों को क्यों नहीं उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्यों नहीं आप उसकी पहले से प्लानिंग कर रहे हैं। आज देखिए हम उन बच्चों ने कितने अच्छी तरह से ये सब चीजें प्रिपेयर की थी, एंड आई फील वेरी प्रिटी स्पेशली टू दोज चिल्ड्रन whom we asked to prepare the speech on this special occasion. और टाइम भी हमारा ठीक है, यदि आप कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं जिसमें आप और बच्चों को भी इन्वॉल्व करना चाहते हैं, स्कूल के बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, then you have the choice, make a time schedule in such a way that both the things could go all together, ताकि स्कूल के भी फंक्शंस में कोई प्रॉब्लम ना हो और यदि आपके कोई पब्लिक के लिए फंक्शंस हो रहे हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारे बच्चे, क्योंकि देखिए ये हम जो विंटर बॉन्ड स्कूल्स हैं, जो हमारे हिल्स में स्कूल हैं, उनके साथ में हमेशा एक चीज रहती है कि वी डोंट गेट अ टाइम टू सेलिब्रेट द रिपब्लिक डे।
हमारा एक होता है इंडिपेंडेंस डे, और इसको हम चाहते हैं, और वाकई में इसका जो रियल चीज है वो इन बच्चों के साथ में चीजों को बांटने का है। और जब हम शिक्षा जगत में हैं तो शिक्षा का एक उद्देश्य भी होता है कि हम बच्चों में एक जागरूकता पैदा करें, कहाँ चीजें गलत जा रही है, कहाँ चीजें सही हो रही है। एटलीस्ट वी शुड बी एबल टू कन्वे दोज मेरिट एंड डिमेरिट which are taking place in the country, and that has to be efficiently and very perfect way should be imparted with the children. आप देखिए इन छोटे छोटे बच्चों का जज्बा और हमारे टीचर्स का जज्बा कितने अच्छे तरीके से, मतलब इट वॉज बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन द वे टुडे दैट skit has been performed by our children. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हमारे पास सोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, लेकिन उन लिमिटेड सोर्सेज के कारण कहीं पर हमको ऐसा नहीं लगा कि हम कहीं पर लैग कर रहे हैं। हाउ नाइसली एवरीथिंग वाज अरेंज्ड एंड हाउ नाइसली द चिल्ड्रन वर प्रिपेयर्ड। एक बार सबको ऐसा लगा होगा कि हम अपने को उस वाले समय में ले गए हैं जिसके बारे में हम सुनते थे, चाहे वो हमारा उन लोगों का जज्बा हो, उन लोगों में इस देश के प्रति समर्पण हो, और जो अत्याचार उनके ऊपर हो रहे थे उन अत्याचारों को किस तरह से उन्होंने सहन किया और किस तरह से उन्होंने उसको दिखाया पब्लिक को, और उनमें एक ऊर्जा का संचालन किया, एक ऐसे जज्बात पैदा किए कि सभी लोग उस स्वतंत्रता के लिए बढ़ चढ़कर आ गया। अब ये जो चीजें हैं आज देखिए, हाफ आवर स्टूडेंट्स कुड नॉट सी इट। मैं चाहूंगा कि हम लोग जब हमारे क्योंकि अब 16, 17 का 18 से भी आर स्टार्टिंग अवर एग्जामिनेशन हो, तो कोई बात नहीं, हम स्वतंत्रता दिवस हर समय मना सकते क्योंकि हम स्वतंत्र हैं। तो मैं चाहूंगा कि हम जब एग्जाम हमारे खत्म हो जाएंगे उसके बाद में हम इस प्रोग्राम को एक बार फिर से सभी बच्चों को दिखाएंगे, क्योंकि दिस इज द प्रोग्राम विच शुड बी सीन एंड शुड बी एप्रिशिएटेड बाय ईच वन ऑफ द सोल ऑफ दिस स्कूल। मैं उस विद्या को भी, और ये मैं हमेशा देखता हूं, और इन प्रोग्रामों के द्वारा मुझे लगता है मुझे प्रतिभाएं चाहिए, मुझे उन बच्चों में कॉन्फिडेंस चाहिए, उन बच्चों में देखने का एक जज्बा चाहिए कि क्या कर सकते हैं। और आज जो हमारा नरेटर था, जो लड़की और एंट्रिंग कर रही थी उस ब्रेक की, वंडरफुल जॉब, वंडरफुल एक्सप्रेशन एंड हाउ नाइसली शी हैज प्रिपेयर्ड। केवल लास्ट में होता क्या है कि जब चीजें थोड़ा सिस्टमैटिक वे में नहीं होती हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कुछ हो रहा है, तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस इधर उसमें डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, थोड़ा सा एक फोकस अपना डाइवर्ट हो जाता है। तो अब बच्चों हम यदि, क्योंकि मैंने कह दिया उन दोनों बच्चों से भी, those who are supposed to deliver their speech today, they will be delivering this speech tomorrow, day after tomorrow on the Monday morning assembly, ताकि इन बच्चों के जो एफर्ट्स होते हैं, जो बच्चों की हमारी मेहनत होती है, वो बच्चे भी चाहते हैं कि बाकी भी सुने हमें, बाकी भी देखें, तो वो हम उसे उस दिन करेंगे। और जो हमारा ये कल्चर प्रोग्राम, इसमें स्पेशली कुछ हमारे जो आइटम्स हैं इनको मैं चाहूँगा कि हम लोग इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड यूनिट टेस्ट ओवर, देन वी विल हैव दिस प्रोग्राम फॉर द चिल्ड्रन वंस अगेन।